दोस्तों आज है हमारे पास एक एग्जॉस्ट फैन की मोटर। इसमें दो ही तार केवल निकले हुए होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक शेडेड पोल मोटर है जिसमें शेडेड पोल के माध्यम से स्टार्टर टॉर्क बनाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इसको खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करती है यह मोटर। सबसे पहले इसकी पंखे को खोल लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसकी पंखी तो निकाल लिया है। इसकी नेम प्लेट देखते हैं। इसकी नेम प्लेट पर आप देख सकते हैं ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की है और इस पर लिखा हुआ है वोल्टेज इसका 230 वोल्ट। वाटेज तो मिट गया है और नीचे कुछ सीरियल नंबर लिखा हुआ था वो भी नहीं दिख रहा है। साइज भी इसका मिट गया है। इसका आरपीएम दे रखा है 1350 आरपीएम। इसको खोलते हैं फिर देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके हमने चारों नट बोल्ट खोल लिया है। अब इनको साइड करके रख देते हैं। इसको खोलते हैं। इसका रोटर है, ये तो नॉर्मल ऐसा ही रोटर है। इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर केवल दो तार निकले हुए हैं। ये सभी कॉइलें आपस में सीरीज में लगी हुई हैं। इसमें कैपेसिटर का कोई झंझट नहीं है। ये बिना कैपेसिटर का मोटर है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक 4 पोल की मोटर है, क्योंकि इसमें 4 कॉइल पड़ी हुई हैं। अब बात करें कि इसमें तो कैपेसिटर होता नहीं है, फिर ये इसमें स्टार्टिंग आघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है, स्टार्टिंग आघूर्ण कैसे बनता है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक कॉइल एक बोल में लगी हुई है और इसमें बीच में कटिंग दिख रही होगी आपको। इस पे जो कटिंग दिख रही है इस पे एक रिंग पड़ी हुई है, इसको बोलते हैं शेडेड रिंग। और इस जो कटे हुए आधे पार्ट को देख रहे हैं, छोटे से पार्ट को, इसको बोलते हैं शेडेड पोल। ये सभी कॉइलें आपस में सीरीज में कनेक्ट होती हैं। जब भी इसमें करंट को फ्लो कराया जाता है तो इस एक कॉइल में मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो शेडेड रिंग पड़ी है, जब इस कॉइल के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है इस पोल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, यानी कि वोल्टेज बनता है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है। इस रिंग में धारा प्रवाहित होने से इसका एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिससे इस पोल का मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के कारण बनता है और इसके साथ ही इस रिंग के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इसमें अब दो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाते हैं। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो इसके कारण यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है और इसका रोटर घूमने लगता है। अब बात करेंगे रोटर किधर घूमेगा। तो इस प्रकार की जो शेडेड पोल मोटर होती है उसमें रोटर के घूमने की दिशा एक फिक्स रहती है। इसमें मोटर के घूमने की दिशा यानी कि रोटर के घूमने की दिशा बदली नहीं जा सकती है, क्योंकि इसमें जो शेडेड पोल की कटिंग होती है वो एक फिक्स रहती है। तो इसमें रोटर के घूमने की दिशा ये अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरह रहती है, यानी कि इस साइड से इस साइड को रोटर घूमेगा। जैसा कि अभी यहाँ हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। इस मोटर का जो है एफिशिएंसी बहुत कम रहती है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत कम रहता है। इसका उपयोग एग्जॉस्ट फैन में, छोटे एग्जॉस्ट फैन में होता है और इसको खिलौने वाली मोटर में भी उपयोग करते हैं। अब आपको सुना नहीं सकते हैं, नहीं तो इस पर हमिंग साउंड आ रही है, क्योंकि हमने सप्लाई जोड़ दिया है। अब क्या करते हैं, जो इस पर जो हमारे पास इसका जो एक रॉड निकला हुआ था उस पर एक ब्लेड लेंगे। ब्लेड पर इस प्रकार से रॉड पर ब्लेड डाल लेंगे और इस ब्लेड को इस प्रकार से इस पर डालकर ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये आपस में चिपक रहा है, क्योंकि इस पर जगह कम है। इसको हमको स्टेबल करना होगा।
जैसा कि अभी आपने देखा, ब्लेड जो घूम रहा था वह अनसेटेड से सेटेड पोल की तरफ घूम रहा था और इसमें स्टार्टिंग टॉर्क के लिए किसी भी प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क सेटेड पोल के कारण अपने आप ही बन जाता है।